निकले तो प्रोफेशनली चलिए डायरेक्टर बनने आप जावेद जी साहब, हाँ। लेकिन जी हाँ जब जी। पहली बार आपने सोचा कि कुछ मन में ख्याल आ रहा है, कुछ पंक्तियां लिख लूं, तो वो आप अपनी ऑफिशियल पहली राइटिंग किस चीज को मानते हैं कि पहली बार मैंने ये शेर लिखा, ये नज्म लिखी, ये गजल लिखा? ओह, जी जी जी। एक्चुअली जहाँ मैं पैदा हुआ था, जिस घराने में, वहाँ चारों तरफ शायरी ही शायरी थी। मेरे बाप और मेरे मामा मामू मजाज और जानिसार अख्तर, ये दोनों बहुत बड़े शायर, बहुत ही बड़े शायर थे, ऑल इंडिया फेम। मजाज तो एक सुपरस्टार थे अपने समय। तो उनकी वजह से बाकी भी जी। जितने शायर थे बड़े बड़े, इन सबको मैंने बचपन से ही देखा है और बचपन में सुना है। 12, 13, 14 साल की उम्र में मुझे तो हजारों शेर याद थे। 15, 16 साल की उम्र तक लाख से ऊपर हो गए होंगे। आज भी मैं आप किसी दिन मिले हैं हम, तो मैं आपको दूसरों की, अपनी नहीं, दूसरों की पोइट्री हाँ। 5, 6 घंटे तो सुना सकता हूँ, इतना मुझे याद है। लेकिन मैंने खुद शायरी कभी नहीं की थी। मैंने अच्छा। पोइट्री लिखना उस उम्र में शुरू की जिस उम्र में आमतौर से लोग पोइट्री लिखना हम्म। छोड़ देते हैं। इट वाज एज लेट। मैं थे मेरे ख्याल से 32, 33 साल का था जब मैंने पहली बार शेर लिखा। आपने इस बात को बड़ी सफाई से टाला है कि मैंने आपसे असल में जावेद जी, ये जो सवाल है ये अधिकतर हीरोज से ही पूछा जाता है कि आप जरा अपना एक डायलॉग बोलकर सुना दीजिए, लेकिन मैं वाकई जानना चाहती हूँ कि इतना कुछ लिखने के बाद भी क्या कोई किरदार, कोई एक अपने लिखे हुए डायलॉग्स आपको हमेशा रहते हैं याद, हमेशा आप उनको कभी मन में दोहरा लेते हैं? लोग तो अमूमन गानों को दोहराते हैं अपने मन में या गुनगुनाते हैं, लेकिन एक जो लेखक है, जो लिखता है, जिसके शब्द इतने शक्तिशाली हैं, वो कुछ तो अपने शब्दों को बार बार अपने जहन में दोहराता होगा। श्वेता जी, अगर मैं आपसे कहूंगा तो आप मानेगी नहीं, लेकिन सच ये है कि मैंने अपनी अक्सर पिक्चर्स जो 70s में लिखी थी या 80s में लिखी थी, वो 70s और 80s में ही देखी, उसके बाद देखी नहीं। ये जो होता है ना, मैं जो फिल्मी गाने लिखता हूँ वो मुझे एक बार लिख के मैंने दे दिया, सिंगर ने गा दिया, गाना रिकॉर्ड हो गया, मुझे उसके वर्ड भी याद नहीं रहे। जबकि मुझे अपनी जो लिटरेरी पोइट्री है वो सब याद, जबकि मुझे दूसरों की पोइट्री सब याद है, और जो गाने याद है वो मुझे सब दूसरों के याद है। शैलेंद्र जी के, साहिर के गाने मुझे याद है, लेकिन अपने नहीं याद। मुझे ऐसा लगता है जब मैंने लिख दिया, ये मेरा कमर्शियल वर्क था, मैंने दे दिया, वो इस्तेमाल हो गया, अब दूसरे जाने उसे संभाले हो। उन्हें पसंद है तो अच्छा है, नहीं पसंद है तो क्या करें, मजबूरी। लेकिन मैं उसे याद नहीं रखता। दूसरे ये कि मैंने एक पिक्चर जो लिखी थी 30 साल पहले, 35 साल पहले, अब मैं उस फिल्म के डायलॉग अकेले में बैठ के दो रहा हूँ, तो इसके मतलब है कि मैं तो खत्म हो गया। अब मुझे आगे सोचना चाहिए कि मैं अब क्या लिख रहा हूँ, बजाय इसके वो पुराने लॉरेंस पे बैठे हो, अच्छी बात नहीं। ये तो ये बड़ी अच्छी चीज आपने कही है कि हाँ, मतलब अपनी हमेशा, पुरानी चीज जैसे जो कर लिया कहा कर भी जाता लिया, है ना वो कि ठीक। आप यू आर एज गुड एज योर लास्ट इनिंग्स। जी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए ना, ये आपका हमेशा कुछ काम भी नया, जो है, हमेशा कुछ अच्छा करना है। जी, आपके बच्चों की तरह होता है। अब हाँ, आप ही के बच्चे, लेकिन अब वो बड़े हो गए, हाँ। अब वो चले गए, दुनिया में कुछ कर रहे हैं। अब मैं उन बच्चों के सारे काम का क्रेडिट मैं लेना शुरू करूं तो वो गलत हो। ऐसे ही ये जो है ना गीत या जो स्क्रिप्ट है, जो डायलॉग है, ये भी ऐसे ही है। ये बच्चे हैं, ये आपने लिख दिए, अब वो गए, वो दुनिया वालों ने उन्हें पसंद किया। क्यों पसंद किया दुनिया ने? इसलिए कि उन लोगों के दिलों में जो दर्द था या जो फीलिंग थी या जो भावनाएं थी, उनसे इस डायलॉग का या इस गीत का कोई कनेक्शन हो। ये गीत अपने अंदर अमर नहीं हुआ है। ये इसलिए अमर नहीं हुआ है कि किसी ने लिखा है इसे, ये इसलिए अमर हुआ है कि ये लोगों के दिलों को छुआ है, उसने तब बड़ा हुआ है। अब उसका सारा क्रेडिट, उनके दिलों का क्रेडिट तो मैं नहीं ले सकता ना। उनके अपनी भावना का, उनके अपने जज्बात का जो गीत में कॉन्ट्रीब्यूशन है वो मेरा नहीं है। तो दरअसल अब ये अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है, इसके अपने दोस्त हाँ। है, इसका अपना सर्कल है, अपनी दुनिया में घूम रहा है, ये खुश रहे जा रहे हैं, बस।